तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और थोड़ी कर्वी लाइन होगी, तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लें। और मैं फ्री हैंड मेथड यूज़ कर रहा हूँ इसकी आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो आप इसी तरह से इसको ड्रॉ करें और इस पॉइंट को यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करें और इसको धीरे से नीचे लेके आएँ। और अब मैं इसकी जो बिक है, मतलब इसकी जो चोंच है, उसकी आउटलाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखें, इस तरह से उसकी बिक को आप ड्रॉ कर लें। और अब उसकी आइज़ को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक लाइन लें और उसकी जो मिडिल एरिया है उससे इस तरह से एक सर्कल, मतलब कर्व एरिया लाइन ड्रॉ करें और उसके ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ करें और उसके नीचे भी इतने डिस्टेंस पे, और नीचे वाली लाइन को इस तरह से एक रेक्टेंगल टाइप की बना दें। और अब उसकी जो हेड के ऊपर इस तरह से बनी होती हैं उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से। और अब उसकी जो ऊपर में लाइन के ऊपर में एक सर्कल्स होती हैं उसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप लाइन बाय लाइन इसको ड्रॉ करते रहें। और मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। और ये लाइन को मैं अब इसकी जो बेली है और पंख है, जो विंग है, उससे कनेक्ट करूँगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को देखते रहें पूरा। और इसको आप इस तरह से ले जाएं और बैक साइड की मैं विंग भी थोड़ा ड्रॉ कर लूँगा इसी लाइन से। तो सबसे पहले मैं इसकी नीचे वाली एरियाज़ पे काम करूँगा। तो मैं थोड़ा इसकी जो लेग है उसकी आउटलाइन के लिए थोड़ा पॉइंट छोड़ दूँगा, देखिए इस तरह से। ध्यान में रखें आप इस बात को। और अब ऊपर की एरियाज़ में मैं काम करूँगा, देखिए इस तरह से उसकी जो विंग है उस पर थोड़ा सा मैं काम कर देता हूँ। और अब उसकी जो बीच एरिया में, मतलब जो मिडिल एरिया में विंग है, जो पंख है, उसकी आउटलाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए इस तरह से आप भी ड्रॉ करते रहें, लाइन बाय लाइन ड्रॉ करते रहें और वीडियो को एंजॉय करते रहें। और इस तरह से उसकी जो आउटलाइन है एक के ऊपर एक थोड़ी कर्व करके एंड पॉइंट पे आप इसको ड्रॉ करते रहें, देखिए इस तरह से। और इस लाइन को इससे कनेक्ट कर दें एंड पॉइंट से। और अब मैं इसकी जो लेग की बगल से एक लाइन ड्रॉ करूँगा और उस लाइन को इसकी जो पीछे वाली विंग है, जो सबसे बड़ी होती है, उससे कनेक्ट कर दूँगा, देखिए इस तरह से। यहाँ पे रख देता हूँ और एक लाइन इसकी जो अपर एरिया है वहाँ से लेके जाऊँगा और उस लाइन से मैं कनेक्ट कर दूँगा। तो आप भी इसी तरह से करते रहें और स्टेप बाय स्टेप देखते रहें कि मैं किस लाइन को किस लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ, और उसको फॉलो करते रहें और अप्लाई करते रहें। और अब मैं जो उसकी लेग है उस पे काम कर रहा हूँ, देखिए स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी कर्वी है। तो आप इसको इसी तरह से ड्रॉ कर लें। और उसके जो मैं पंजे हैं उस पे काम कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से उसकी पंजे को मैं ड्रॉ कर लूँगा, उसकी आउटलाइन को। तो आप इसी तरह से इसको ड्रॉ कर लें और पहली वाली को देख के दूसरी वाली को भी आप इसी तरह से ड्रॉ कर लें। और उसकी जो नीचे में सरफेस है उसके शैडो को दिखा दें, पूरी बॉडी के शैडो को हल्की से पहले कर लें। लास्ट में आपको बता दूंगा कि किस तरह से इसकी थोड़ा डार्क करना है और क्या करना है। और अब मैं जो उसकी गर्दन में, मतलब उसकी जो नेक में इस तरह से लाइंस होती हैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ, उसकी आउटलाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप इसको आराम से ड्रॉ करें, मैं थोड़ा फास्ट करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। और मैंने आपको बता दिया ही है कि किस तरह से इसको ड्रॉ करना है, तो आप उसको आराम से ड्रॉ करते रहें। और अब उसकी विंग पे मैं काम कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से उसकी विंग को आपको ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से आराम आराम से आपको ड्रॉ करना है, बिल्कुल भी फास्ट ना करें। फास्ट करिएगा तो आपका रिज़ल्ट थोड़ा लेट से आएगा और बहुत सारी गलतियाँ होंगी। तो इस तरह से उसकी जो ऊपर एरिया है उसके लिए मैं उसकी जो विंग है आउटलाइन उसको ड्रॉ कर देता हूँ।
और इस तरह से आप ड्रॉ करें। और अब मैं उसकी जो पंख की जो मेन पॉइंट एरिया है उसके लिए यहाँ पे आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये उसके मेन पंख है जिससे उसकी खूबसूरती बढ़ती है। तो इसको आप परफेक्ट इस तरह से ड्रॉ कर लें और इस लाइन को थोड़ा ड्रॉ कर लें, और उसके अंदर में इस तरह से सर्कल्स और बना दें इस टाइप की, और उसके अंदर में एक और, मतलब अंदर साइड में 2 होनी चाहिए सर्कल्स इस टाइप की। और ऐसे ही बहुत सारे आपको ड्रॉ करने होंगे इसके अंदर। देखिए इस तरह से। तो मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ, वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देता हूँ, पर आप इसको आराम से देखते रहें और ड्रॉ करते रहें। देखिए इस टाइप से। और इसके जितने विविंग एरियाज है उसमें आप इसी तरह से ड्रॉ कर दें और स्लोली स्लोली ड्रॉ करते रहें। और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इसको ड्रॉ करना सीख जाएंगे, ये मैं जानता हूँ। और इसकी जो ऊपर वाली एरियाज़ की जो आउटलाइन है उसको प्रॉपर कर लें आप। और देखिए इसके नीचे वाले एरियाज़ में इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ कर ले। जो इसकी जो पंख की जो जॉइंट्स होती हैं वो है, देखिए इस तरह से उसकी जो पंख की जॉइंट्स है लाइन से उसको ड्रॉ कर लें आप। और अब उसकी जो मिडिल एरिया है उसके अंदर इस टाइप की एरियाज दिखती हैं, तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लें। और इसके अंदर मैं ब्लैक सेड करूँगा डार्क की, क्योंकि ये इस टाइप की होती है और ब्लैक एंड वाइट में थोड़ा डार्क दिखेगी, तो आप इस बात को ध्यान में दें। और इसकी जो विंग एरियाज़ है उसको मैंने थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया। और ये वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ इस एरिया में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ अप डाउन लाइन। तो आप इसी तरह से इसको। और अब मैं जो इसकी आउटलाइन है उसको अच्छे से डार्क कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद जब मैं शेडिंग करूँगा तो आउटलाइन का पता चले। तो आप इसकी जो आउटलाइन है उसको अच्छे से आप शेड कर दें, डार्क कर दें मतलब। और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की वीडियोस हर रोज़ देखने के लिए। और अगर आपको एनिमल, बर्ड, वेजिटेबल, फ्रूट से रिलेटेड वीडियो चाहिए और उसको देख के आपको ड्रॉ करना है, तो आई बटन को क्लिक करके आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे जाके वीडियोस देख के आप ड्रॉ कर सकते हैं। और इसकी जो आउटलाइन है उसको अच्छे से आप डार्क कर लें। और इसके बाद मैं इसकी जो बॉडी है उसके अंदर शेडिंग करूँगा, तो आप उस पॉइंट को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और अब मैं उसकी जो बॉडी है उसके अंदर शेडिंग कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से। और आइज़ के ऊपर वाले एरियाज़ में शेडिंग आप ना करें, इसलिए मैंने वहाँ पे इरेज कर दिया है अच्छे से। और इसकी बॉडी में मैं अच्छे से शेडिंग कर देता हूँ, तो आप ध्यान में रखें। और इसकी जो बॉडी है उसके अंदर इस तरह से शेडिंग कर दे, ज़्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा डार्क भी नहीं होनी चाहिए। तो आप वीडियो को देख के एज्यूम कर लें कि ये कितनी डार्क है और कितनी लाइट है। और अब मैं 6B पेंसिल से इसकी जो हेड के ऊपर वाले एरियाज़ है वहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से डार्क कर लें इसकी ये वाले एरियाज़ को। और मैं एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। और इसकी जो हेड वाली एरिया से उसको मैं अच्छे से डार्क कर देता हूँ। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 6B पेंसिल नहीं है तो जो भी एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है आप उसको यूज़ करके इसकी जो बॉडी है उसके अंदर शेडिंग कर सकते हैं। और इस तरह से आप इसको देखते रहें और ड्रॉ करते रहें। जिस जिस एरिया को मैं डार्क कर रहा हूँ आप भी उस एरिया को डार्क कर लें। और इस तरह से मैंने इसको कर दिया। और ये वाले एरिया को थोड़ा डार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये उसकी आइज़ वाली एरिया है। तो आप इसी तरह से इसको करते रहें। और यहाँ पे जो एरिया है उसको थोड़ा डार्क कर लें आप अच्छे से। और अब मैं जो इसकी नेक वाली एरियाज़ है उसमें शेडिंग करूँगा। और बिग को आप इस तरह से कोने वाली एरियाज़ को थोड़ा डार्क कर लें, देखिए। और अब मैं जो इसकी
नेक वाली एरिया है उस पे काम कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, वीडियो को बिल्कुल भी पॉज ना करें, ये मेन पॉइंट है। शेडिंग के वक्त आप इधर उधर ध्यान ना दें और इस तरह से आप अच्छे से शेडिंग कर लें। देखिए मैं किस तरह से पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, किस तरह से पेंसिल स्लाइड कर रहा हूँ। हल्की हल्की शेडिंग करते रहें, ज़्यादा डार्क नहीं करना है आपको। तो वीडियो देख के आप अच्छे से समझ लें। अगर हो सके तो वीडियो की क्वालिटी अच्छे से कर लें आप, और उसके बाद उसको देख के ड्रॉ करें। तो देखिए इस तरह से मैं उसकी जो नेक वाली एरियाज़ है वहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ। उसकी जो आउटलाइन है उसको अच्छे से डार्क कर दे रहा हूँ, और कोने कोने एरियाज़ में मैं डार्क कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो आप इसी तरह से इसकी जो नेक है उसमें शेडिंग करते रहें, और ये मेन पॉइंट है, आप इस तरह इसको ड्रॉ करते रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस जगह आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस तरह से इसकी बॉडी में आप शेडिंग करते रहें। देखिए नेक वाली एरियाज़ में। वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको शेडिंग करना है, पर मैं आपको दिखा दूंगा, थोड़ा स्पीड करके ही दिखाऊंगा पर दिखा दूंगा। और इसकी ये वाली एरियाज़ है उसको आप अच्छे से डार्क कर लें, आउटलाइन को बराबर से आप डार्क करते रहें, और आउटलाइन के बाहर आप शेडिंग ना करें, ये बात ध्यान में रखें। और इसकी जो आउटलाइन है उसको अच्छे से डार्क करते रहें, और जिस एरिया को मैं जिस तरह से डार्क शेडिंग कर रहा हूँ आप उसी तरह से करते रहें। और कहीं कहीं पे मैं आपको बता नहीं पाता हूँ तो आप एज्यूम कर लें, उसको ड्रॉ करते रहें और शेडिंग करते रहें। और इस वाले एरिया को इस तरह से आप शेडिंग कर लें, ध्यान से आप शेडिंग करते रहें। और अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे अच्छे से। ये पहली बार में शायद हो सके इतना अच्छा रिज़ल्ट ना आए, पर दूसरी बार में ज़रूर आएगा। आप ट्राई करते रहिए। और इसकी जो कॉर्नर एरियाज़ है विंग की, उसको मैं थोड़ा अच्छे से डार्क कर लेता हूँ। तो याद रखिए, आपको ये बात याद रखना है कि इसको जो कोने वाली पोर्शन है वहाँ पे आप थोड़ा डार्क शेडिंग कर दें। देखिए इस तरह से उसकी आउटलाइन को मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। तो आप इसी तरह से इसको करते रहें। देखिए, और यहाँ पे थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी शेडिंग करें आप, थोड़ा डार्क करके। और जहाँ जहाँ मैंने बॉक्स बनाए थे इस तरह से, तो आप उसको अच्छे से सेट करें। देखिए ध्यान से, टेढ़ी मेढ़ी अप डाउन लाइन आप ड्रॉ करते रहें इस तरह से। और ये तो आसान है, बस 6B पेंसिल लें, चाहे कोई भी डार्क पेंसिल, और पेंसिल को स्क्रॉल करते रहें, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके हिला के, मतलब अच्छे से इस तरह से, और इस तरह से करते रहें। और इसकी जो विंग है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लें, उसको अच्छे से शेड कर दें। ध्यान से आप वीडियो को देखते रहे, वीडियो को पॉज करके आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर वीडियो आपको स्पीड लग रही हो तो। देखिए इस तरह से। और बीच बीच में जो कोने वाली एरियाज़ है देखिए, उसको मैं अच्छे से कर देता हूँ। तो आप भी इसको इसी तरह से करते रहें। और इसकी जो आउटलाइंस है उसको थोड़ा और मैं डार्क कर देता हूँ, क्योंकि शेडिंग थोड़ा और डार्क करूँगा तो आउटलाइन डार्क होगी अच्छे से, तब शेडिंग कर पाऊँगा। और देखिए ये वाली एरियाज़ को मैं इस तरह से शेडिंग कर रहा हूँ, तो आप ध्यान में रखें और शेडिंग करते रहें। देखिए इस तरह से आप शेडिंग करते रहें। वीडियो को आप पॉज करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से आप देखते रहें। देखिए इस तरह से इसकी आउटलाइन को अच्छे से आप डार्क कर दें और डार्क टू लाइट शेडिंग करते रहें। देखिए इस तरह से आउटलाइन को आप प्रॉपर कर दें, और उसके बाद इसके अंदर शेडिंग करें। और ये वाली एरियाज़ जो है ये थोड़ी डार्क है, तो आप इसको डार्क कर लें। देखिए मैं ये वाली एरियाज़ को भी अच्छे से शेडिंग कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से बीच में वाइट छोड़ दिया है मैंने। और देखिए ये वाले एरियाज़ को इस तरह से शेडिंग कर रहा हूँ। और ये वाले जो आउटलाइन है
जो मैंने लाइंस ड्रॉ की थी उसको थोड़ा अच्छे से मैं डार्क कर देता हूँ। तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहें और फॉलो करते रहें कि किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और स्टेप बाय स्टेप आप भी ड्रॉ करते रहें। और अब जो इसकी विंग की जो मेन एरियाज़ है जो इसकी खूबसूरती बढ़ाता है, तो उस एरियाज़ में मैं इस तरह से शेडिंग कर रहा हूँ। देखिए, ध्यान से आप देखते रहें। देखिए इस तरह से। तो आप वीडियो को इसको देख ले अच्छे से पॉज करके कि किस तरह से मैंने इसकी जो विंग है उसको ड्रॉ किया, और इस तरह से उसकी जो विंग है उसको इस तरह से शेड करें। देखिए, और ये को इस तरह से आप ड्रॉ करें, और इसी तरह से जितने भी इसके एरियाज़ हैं इस तरह के, उसमें आप जल्दी जल्दी शेड कर लें। सॉरी, स्लोली स्लोली करें, क्योंकि आप बिगिनर हैं और आप अभी नया नया ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप स्लोली स्लोली ही ड्रॉ करें। इस तरह से आप कर लें। वीडियो को बिल्कुल ही पॉज ना करें, और जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप भी उसको फॉलो करें और उसको ड्रॉ करें। देखिए इस तरह से। जितने भी ये वाले एरियाज़ मैंने बनाए हैं इस तरह के, तो आप उसको अच्छे से इस तरह से कर लें। यही तो मेन पॉइंट है इस पूरे स्केच के। इसके पंख ही तो मेन है। और अब मैं जो इसकी विंग है उसकी जो ये वाली एरियाज़ है उसमें इस तरह से शेडिंग कर देता हूँ। तो आप भी इसको इस तरह से शेडिंग करते रहें। देखिए इस तरह से कोई भी एरियाज़ को आप ब्लैंक ना छोड़ें। देखिए इस तरह से ध्यान से देखें, सर्कल टाइप की इस तरह से शेडिंग करें। देखिए इस तरह से ध्यान से देखते रहें। ये मेन पॉइंट है, आप इस तरह की पॉइंट को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें इस तरह से। और इस तरह से ये वाले एरियाज़ को आप डार्क कर लें, और इस तरह से कोने कोने में थोड़ा आप डार्क कर लें। देखिए इस तरह से शेडिंग करें, और उसके जो कोने वाले एरियाज़ है इसको इस तरह से डार्क कर दें। इस तरह से डार्क कर दें। वीडियो थोड़ा फास्ट मैंने कर दिया है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। और ये तो समझ सकते ही हैं, ज़्यादा ये फास्ट नहीं है, और इसमें मैंने दिखाया है कि किस तरह से आपको शेडिंग करना है। और मुझे पूरा पता है कि आप इसको ड्रॉ कर लेंगे अगर ये वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखेंगे तो। देखिए इस तरह से शेडिंग करें, और ये वाली जो लाइन्स है उसके कोने वाली एरियाज़ में इस तरह से देखिए आप कर ले, लाइन्स ड्रॉ कर दें। क्योंकि जो इसकी विंग है इसकी जो कोने वाली एरियाज़ है उसमें थोड़ा बाहर की ओर निकली हुई होती हैं। जो कोने वाली एरियाज़ है वो अच्छी दिखती हैं, तो आप इस तरह से इसको निकाल लें। आउटलाइन के ऊपर इस तरह से शेडिंग करें। देखिए इस तरह से अच्छे से आप शेडिंग कर लें, और थोड़ा डार्क कर लें। और ये ध्यान में रखें कि मैं जहाँ पे डार्क कर रहा हूँ आप वहीं पे डार्क करें, और जहाँ पे लाइट छोड़ रहा हूँ वहीं पे आप लाइट छोड़ें। और ये लाइंस के बीच में थोड़ा एक और डार्क लाइन में थोड़ा कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के, क्योंकि ये थोड़ा रियलिस्टिक सा लगेगा। और अब जो इसके ये वाले इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं। इस पे जो लेग है उसकी जो कोने वाली एरियाज़ है उसको अच्छे से कर लें, और इस तरह से उसके लेग के बीच में आप लाइन ड्रॉ कर दें। ध्यान से देखें आप वीडियो को। और इसके बाद जो इसकी सरफेस एरिया है उसमें थोड़ा डार्क शेडिंग कर देता हूँ। तो आप भी इसी तरह से इसकी जो सरफेस एरिया है उसमें डार्क शेडिंग कर लें, और इसको करते ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह के वीडियो हर रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।